नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बना रही हूँ बहुत ही सुंदर सा बैग या फिर पर्स। यह बैग दिखने में इतना सुंदर है कि ना मार्केट में आपको इस तरह का बैग कहीं नहीं मिलेगा और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। कपड़ा भी इसके लिए ना बहुत आपको स्पेशल कपड़ा नहीं लेना है, वही फैब्रिक वही कपड़ा लेना है जो कुर्ती के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जो फैब्रिक होता है ना दिखने में जितना सुंदर होगा बैग उसका उतना ही अच्छा लगेगा। तो आप जब भी कपड़ा चूज़ करें तो कलर, डिज़ाइन और जो कपड़े की क्वालिटी है उसको ध्यान में रख के ही कपड़ा खरीदें। इस बैग को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस कपड़े का एक पीस और केवल एक कटिंग में ये पूरा बैग बनकर तैयार हो जाता है। और इसमें देखिए सामने की तरफ एक बड़ा सा फुल साइज़ पॉकेट है। इसके अलावा 2 पॉकेट इसमें अंदर है जिसमें कि ज़िप नहीं है। तो ये 2 पॉकेट अंदर की तरफ है। तो आइए शुरू करते हैं इस बैग को बनाना। तो सबसे पहले हमें लेना है फैब्रिक। तो मैंने ये आधा मीटर कपड़ा लिया है, ये कपड़ा आधा मीटर है। अब इसको फैला लेंगे और सबसे पहले इसमें से बेल्ट के लिए साइड से कपड़ा निकाल लेंगे। तो जैसे जैसे मैं कटिंग करती जाऊंगी सिलती जाऊंगी आपको मेज़रमेंट बताती जाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं 4 इंच अलग कर ले रही हूँ बेल्ट के लिए। तो ये बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैग के लिए कपड़ा काट लेते हैं। अब बैग बनाने के लिए जितना कपड़े की ज़रूरत है उसकी कटिंग मैंने कर ली है। तो अब इसका नाप देख लेते हैं। इसकी जो लंबाई है वो है 32.5 इंच यानी कि 32.5 इंच। और इसकी जो चौड़ाई है ना वो है 18 इंच यानी कि 18 इंच। अब सबसे पहले हमें इसे क्विल्ट करना है। तो क्विल्टिंग के लिए चाहिए अस्तर। अस्तर के लिए आप नया पुराना कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। फिर उसके ऊपर रखना है इस तरह से फ़ॉर्म। तो ये जो फ़ॉर्म है ये 1/2 इंच मोटा फ़ॉर्म है, उसके ऊपर रखेंगे अब ये मेन फैब्रिक। अब इन तीनों को मिला के हमें सिल लेना है, क्विल्ट कर लेना है। तो आप अपने मन चाहे डिज़ाइन में क्विल्ट कर सकते हैं। मैं केवल इस पर ये इस तरह से सीधी सिलाई कर रही हूँ। तो इसमें जो लाइनिंग बनी हुई है बस उसके ऊपर मैं सिल के इसको क्विल्ट कर ले रही हूँ। तो इस तरह से क्विल्टिंग हो चुकी है। अब साइड से जितना एक्स्ट्रा कपड़ा और फ़ॉर्म है सबको काट के बराबर कर लेंगे। तो अब ये देखिए कटिंग भी हो गई है, क्विल्टिंग भी हो गई है। अब एक बार इसका ना क्विल्टिंग करने के बाद इसका एक बार नाप फिर से देख लेते हैं। तो देखिए अब इसकी जो लंबाई है ना वो 1/2 इंच कम हो गई है। अब ये 32 इंच इसकी लंबाई हो गई है। चौड़ाई उतनी ही है 18 इंच। तो अब इसको हमें शेप देने के लिए कट करना है। तो इसको बीच से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और नीचे की तरफ 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। दोनों साइड से 2-2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। तो ये 2x2 का ये बॉक्स बन गया है। अब दूसरी साइड भी हमें इस तरह से 2-2 इंच पे निशान लगा लेना है। तो अब ये 2 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है नीचे की तरफ। अब ये ऊपर ना 1.5 इंच पे निशान लगा लें। दोनों साइड से 1.5 यानी कि 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। अब ये जो ऊपर निशान लगा है और ये नीचे इस तरह से हमें तिरछी लाइन खींच के इसको मिला लेना है। अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी तिरछी लाइन खींच के दोनों जो निशान है दोनों को मिला लेंगे। अब देखिए जैसे कि हमने इसको ये ड्रॉ किया है, लाइन खींचा है, बिल्कुल इसी शेप में इसको हमें कट कर लेना है। तो अब ये देखिए ये कटिंग हो चुकी है। अब देखिए इसको इसका जो शेप है अब कुछ इस तरह से आएगा।
अब इसमें पॉकेट बनाने के लिए ऊपर 2 इंच पे निशान लगा लें। तो ये 2 इंच पे निशान लगाने के बाद इसको यहाँ पर कट करना है। अब इसको कट करने के बाद इसी की लंबाई के हिसाब से हमें जिप लेना है और फिर कपड़े के ऊपर जिप को पहले उल्टा रख के इस तरह से सिल लेना है। अब जिप को ना ऊपर की तरफ करेंगे और यहाँ पर प्रेस स्टिच करेंगे। अब जो कपड़े का दूसरा भाग हमने कट किया था उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए सिलना है। अब इसको ऊपर की तरफ करना है और यहाँ पर भी प्रेस स्टिच करना है। अब उसके बाद इसमें हमें पॉकेट बनाना है। तो पॉकेट बनाने के लिए देखिए चौड़ाई तो हमें इतनी ही रखनी है जितना कि बैक की है, लेकिन लंबाई इसकी रखेंगे ये जहाँ तक कट है 14 इंच आ रहा है तो 14 इंच लंबाई रखनी है कपड़े की। अब इसको इस तरह से बराबर रखते हुए और नीचे थोड़ा सा फोल्ड करके सिल लें, क्योंकि इसमें पहले से ही फोल्ड है तो इसको मैं ऐसे सिल ले रही हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा इसको देखिए अंदर की तरफ मोड़ते हुए उसके बाद चारों साइड से इसको सिल लें। तो अब ये चारों साइड से सिलने के बाद थोड़ा सा जो साइड से कपड़े ज़्यादा हो गए एक्स्ट्रा उसको काट के बराबर कर लें। तो अब ये देखिए ये सामने वाला जो बड़ा सा पॉकेट है तैयार हो गया है। इसके बाद हम जो अंदर वाला पॉकेट है उसको लगा लेते हैं। तो उसके लिए इस तरह से एक प्लेन कपड़ा लेना है। तो इसकी जो लंबाई है वो है 10 इंच। अब इसको इस तरह से ऊपर और नीचे दोनों साइड फोल्ड करके एक बार सिल लेना है। अब इसको जहाँ पर ये कट है वहाँ पर इस तरह से रखते हुए और 3 साइड से इसको हमें सिलना है। तीनों साइड से सिल लेना है। अगर आप इसको सिंगल पॉकेट बनाना चाहते हैं तो बीच में सिलाई नहीं करना है। अगर आप इसमें 2 पॉकेट करना चाहते हैं तो बीच से सिलाई कर लें। तो यहाँ देखिए पहले तीनों साइड सिल लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेंगे। अब ये देखिए बीच में मैं सिल ले रही हूँ क्यों, ताकि इसमें 2 पॉकेट बन जाए। तो ये देखिए ये अंदर वाला पॉकेट भी दोनों बन के तैयार हो चुका है। अब हमें इसमें बेल्ट लगाना है। तो ये 2 पीस जो हमने अलग किया था वो है, तो इसकी लंबाई मैंने रखी है 21 इंच और चौड़ाई रखी है 4 इंच, यानी कि 21/4 का इस तरह का 2 पीस लेना है बेल्ट के लिए। और बेल्ट बनाने के लिए थोड़ा सा इसको मोटा करने के लिए ना, तो इससे आधा या तो फॉर्म जितना कपड़ा है उसकी चौड़ाई जो फॉर्म है या फिर कोई मोटा कपड़ा ले रहे हैं उसको आधा लेना है, फिर दोनों किनारे से मोड़ते हुए फिर बीच से मोड़ के सिल लेना है इसको। इसी तरह से दूसरा वाला जो बेल्ट है उसको भी सिल लें। अभी दोनों बेल्ट सिल गया है, इसको हमें बैग में लगाना है। तो बैग में पहले निशान लगा लेते हैं। तो साइड से देखिए 4-4 इंच पे निशान लगा लेना है। तो ये साइड से मैंने ये 4 इंच पे निशान लगा लिया है। दूसरी तरफ भी इसी के बराबर 4-4 इंच पे दोनों साइड से निशान लगा लें। अब जो ये 4-4 इंच पे निशान लगा है यहाँ पर हमें बेल्ट को इस तरह से रखना है और फिर इसको सिल लेना है। तो अब इसको फटाफट सिल लेते हैं।
अब बेल्ट लग गया है, इसके बाद ऊपर की तरफ हमें जिप को लगाना है। तो इसी के बराबर का जितना ऊपर का कपड़ा है उसी के नाप के जिप लेना है और फिर जिप को 2 भाग अलग कर लेना है, दोनों भाग को, और कपड़े के ऊपर, बैक के ऊपर जिप को उल्टा रखना है और इस तरह से सिल लेना है पहले। उसके बाद प्रेस स्टिच करते समय ये ध्यान रखना है कि जो बेल्ट है ना वो ऊपर की तरफ रख के उसके बाद इस पर प्रेस स्टिच करना है। अब इसी तरह से जिप का जो दूसरा भाग हमने अलग किया था उसको बैक के दूसरे साइड में मिलाकर सिलना है। अब इसको भी ऊपर की तरफ करेंगे और जो बेल्ट है उसको भी देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ रखते हुए और यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। तो अब ये जिप लग गया है, उसके बाद हमें इसमें रनर को लगाना है। तो दोनों रनर ऊपर की तरफ मैं लगा रही हूँ। बहुत ही आसान होता है रनर लगाना, बस 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद ही लगाने लग जाएंगे। अब ये दोनों रनर लगाने के बाद बैक को उल्टा कर लेते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना ना, दोनों बेल्ट है ना जो बिल्कुल बराबर रहना चाहिए। अब बैक को उल्टा मैंने कर लिया है। अब पहले दोनों जो साइड है उसको सिल लेते हैं, एकदम बराबर मिलाते हुए ये साइड सिल लेते हैं और फिर ये साइड भी सिल लेते हैं। अब ये दोनों साइड सिलने के बाद एक्स्ट्रा थोड़ा जिप वगैरह जो बढ़ा घटा है उसको काट के बराबर कर लें। अब पाइपिंग करने के लिए 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और उसको देखिए नीचे की तरफ थोड़ा सा मोड़ते हुए और फिर इसको पूरा सिल लेना है। अब इसको दूसरी तरफ पलट कर और फिर डबल फोल्ड करते हुए सिलना है। तो एक साइड ये पाइपिंग हो चुका है, बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी पाइपिंग कर लें। तो ये दोनों साइड ये पाइपिंग हो चुका है। अब केवल कोना जो है ना उसको सिलना है। तो दोनों को इस तरह से बराबर मिलाएंगे और फिर इसको सिलना है। अब इसी तरह से दूसरा जो कोना है उसको भी सिल लेना है। अब इसको दोनों कोने को सिलने के बाद यहाँ पर भी हमें पाइपिंग करना है। तो पाइपिंग के लिए लगभग 1.5 इंच चौड़ा छोटा सा कपड़ा लेना है और फिर दोनों साइड उसको थोड़ा सा इस तरह से मोड़ते हुए रखना है और फिर इसको सिल लेना है। अब इसको दूसरी तरफ पलट कर और फिर डबल फोल्ड करते हुए इसको सिल लेना है। तो इस तरह से ये जो कोना है उसको भी हमें पाइपिंग कर लेना है। अब इसी तरह से दूसरा जो कोना है उसको भी पाइपिंग कर लें। तो इस तरह से ये पाइपिंग कंप्लीट हो चुका है, बैग एकदम कंप्लीट हो गया। तो देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ ये बैग बनकर तैयार हुआ है। अब फटाफट से इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से ये प्यारा सा बैग बनकर तैयार हो गया है। बनाना भी बहुत आसान है, बहुत महंगा भी नहीं पड़ता इसको बनाना। तो आप इस बैग को ज़रूर ट्राई करना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।